अब रिकॉर्डिंग शुरू हुआ। थोड़ा सा याद दिला दिया करिए, क्योंकि क्या होता है मेरे इसमें मैंने ऐसा कर रखा है जूम में, क्लास शुरू करते ही रिकॉर्डिंग शुरू हो जाता है। जब तक आप लोग जुड़ते हो उतने टाइम तक के लिए मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर देता हूँ, रोक देता हूँ, ताकि क्या क्योंकि क्या फिर वो भी चीजें रिकॉर्ड होगी तो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए। लेकिन फिर बाद में मैं दोबारा रिकॉर्डिंग चालू करना थोड़ा सा रह जाता है पढ़ाई के उसमें फ्लो में। तो वनात आगता यहाँ पर द हो जाएगा, तो को द कौन सी संधि होगी? जसत्व संधि। ठीक है, लेकिन रूप दोनों होंगे। तो यहां पे बात चली उद उपसर्ग से पर के बाद स्था हो स्तंभ हो, धातुओं के स्थान में पूर्व सवर्ण पूर्व वर्ण का सवर्ण आदेश हो जाए। अब देखिए इसके उदाहरण आगे आने वाले हैं। उद्धन स्थानम उद्धन स्तंभम स्तंभनम, यहां उद उपसर्ग से परे स्था और स्तंभन धातु है, स्थानम। ठीक है, अब यहां पर आगे देखिए ये आपका ऐसा बोल रहा है तस्मादित्युतरस्य। अभी उदाहरण में आपको यह समझ में नहीं आएगा क्या पूर्व सवर्ण हुआ, लेकिन क्या है क्या होगा ये मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, क्या पूर्व सवर्ण होगा या क्या पर सवर्ण होगा। वैसे पूर्व सवर्ण ही है इसमें, पर सवर्ण नहीं है। ठीक है, तो पूर्व सवर्ण क्या है ये मैं बताऊंगा। तस्मादित्युतरस्य, ये सूत्र कुछ नहीं बोलता। पंचमी निर्देशेन, यदि पंचमी से कोई सूत्र पंचमी विभक्ति से बताया गया है तो वो उसके बाद वाले को बोध कराता है, बाद वाला। जैसे यहां पर देखो ये जो सूत्र है ना, इसमें उदाह शब्द जो है, उदाह पद, वो कौन सी विभक्ति का है? पंचमी विभक्ति का है। उदाह उत ऐसा चलता है, उत उदो उतः, उदव उदो उदह, उदा उद्भ्याम उद्भी, उदे उद्भ्याम उद्भ्या, उदह उद्भ्याम उद्भ्या, उदह उदोह उदाम, उदी उदो उत्सु, ऐसा रूप बनेगा शब्द रूप। ठीक है, तो उदाह शब्द पंचमी विभक्ति का है। और जब कभी भी सूत्र में कोई भी पंचमी विभक्ति का हो तो उसके बाद वाले का हमें बोध करना चाहिए, यानी कि उद के बाद, उद के पर में यदि स्था और स्तंभ हो। ये सूत्र जो है ना, ये वाला सूत्र कुछ कह नहीं रहा है, ये बस बता रहा है कि यदि सूत्र में अगर पंचमी विभक्ति से कुछ काम कहा गया हो तो उसके बाद वाले को आदेश होगा। ठीक है, बात आया समझ में? हरिओम, आया समझ में? हरिओम। हाँ महोदय, जैसे तस्मिन इति निर्दिष्ट पूर्वस्य होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल उसी बिल्कुल, तरह से ये तस्मिन नीति निर्दिष्टे सिमिलर। पूर्वस्य, वो बोलता है सप्तमी विभक्ति अगर सूत्र में कोई कही गई हो तो वो पूर्व का बोध कराता है, ये इसके बाद वाले का बोध कराता है। ठीक है, आदे परस्य, हाँ, परस्य यत् विहितम तस्य तस्य आदेर बोध्यम। अब बाद में जो कहा गया है वो उसके आदि का बोध कराता है, आदि, ये नहीं कि पूरे के पूरे का। जैसे अभी हम स्थानम देखेंगे, स्थानम में ऐसा ना हो पूरे पर का बोध कराता है, उसके आदि का, शुरुआत का, बाद के। जैसे उद धन पर स्थानम, धन स्थानम, अभी हम सिद्धि जब करेंगे तो मैं आपको पूरा अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। हाँ, उद धन स्थानम, अब इसमें आदि का बोध कराया। ठीक है, इसका बोध नहीं कराएगा कि पूरे स्थानम की जगह पर आदेश हो, पूरे स्थानम का नहीं। देख सकते हो जिस कार्य का पर के स्थान में विधान किया गया हो वह वह पर कार्य आदि वर्ण के स्थान में करना चाहिए। यहां पर देखिए उद्धन स्थानम और उद्धन स्तंभनम, आदि वर्ण सकार के स्थान में पूर्व दकार का सवर्ण आदेश प्राप्त रहा। इसी इति सस्य थ, इसके बाद में सकार को थ हो गया। ठीक है, इस प्रकार सकार के स्थान में थकार आदेश हुआ। ठीक है, थकार आदेश हुआ, तब हमारा सूत्र आता है अंतरतम्य विवार श्वास घोष, ये सब करने के बाद में उद्धन थ धन थ धन थानम। अब फिर झरो झरी सवर्णे हलह परस्य झरो वा लोपः सवर्णे झरी, ये बोलता है
झरो झरी सवर्णे, झर प्रत्याहार, झर प्रत्याहार जानते ही हो, झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प स स। इसके ये झल मतलब हर के पर में यदि झर हो उसका लोप हो जाए सवर्ण झर पर होने पर, यानी कि झर के पर में यदि झर हो तो वो हल का लोप हो जाता है। ये देखिए, हल से पर, हल के बाद में झर का लोप हो और सवर्ण झर, सवर्ण झर हो, सवर्ण झर पता है ना, तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, वो झर अगर परे हो तब हमारा उसका लोप हो जाता है। जैसे फिर यहाँ पे देखिए उद्धन थ धन थ, हाँ इससे क्या हुआ, हमारा थ का लोप हो गया, मतलब थ के जगह पर में ऐसा बना, में हल दकार से पर झर थकार, उससे पर सवर्ण झर थकार और तकार है स्थानम, हाँ स्तंभनम, ठीक है ठीक है, थकार, अतः विकल्प से पूर्व थकार का लोप हुआ तो उद्धन थानम बना और उद्धन स्तंभनम बना। ये इसका ऐसा है, उद्धन थानम उद्धन स्तंभनम। ये अभी मैं और आपको इसको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। वैसे यहाँ पर समझ में आ रहा हो तो देखो, ये इससे सौ को थ हो गया, अब ये थ नम दो बार थ है, हल ये है, हलंत है, द हलंत है, उसके पर में झर में थ आता है, उसके पर सवर्ण झर में थ आता है, तो ये जो पहला वाला थ है उसका लोप हो गया, क्या बचा, उद्धन थानम, ये रहा। और ऐसे उद्धन स्तंभनम, तो उसका उद्धन तंबनम बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है खरीचा, ये सूत्र इंपोर्टेंट बहुत है। खरीचा सूत्र क्या बोलता है, इसे भी बोलते हैं हम चरत्व संधि, ठीक है, चरत्व संधि। खरी झलाम चरह स्यु इत्युदो, मतलब इससे आदि के जो दकार है उसको तकार हुआ, उत्थानम और उत्थानम। खर परे हो तो झलो के स्थान में चर आदेश हो, झलो के स्थान में जस आदेश होता है ना, झलाम जसो अंते, झल के स्थान में जस आदेश हो। लेकिन अगर खर पर में हो, पर में यदि खर प्रत्याहार हो, ख प छ थ थ च ट त क प श स स, ये अगर पर में हो, बाद में हो, तो झलों के स्थान पर चर आदेश हो, झल प्रत्याहारों के स्थान पर में वहां यहाँ पे क्या आदेश हो, चर, चर प्रत्याहार बना सकते हो, ख फ च ट त, तो यहां से बनाओगे च ट त क प श स, ये आदेश हो। कब, अगर खर प्रत्याहार पर में हो, यहां से यहां तक अगर पर में हो तो उनकी जगह पर में क्या आदेश हो जाए, चर आदेश हो जाए, च ट त क प स, ठीक है। अब ये हमारा बन गया उत्थानम। हम लोग जब बचपन में थे, मुझे याद है, तब मैंने 1.5 पेज की इसकी सिद्धि की थी। चलो आप लोगों को यहां समझाता हूं। समझ में आया सूत्र वगैरह, सारे सूत्र समझ में आए? नहीं आए कि तो फिर मैं दोबारा यहां से यहां पे समझाऊंगा। किसको किसको समझ में आ गया बोलो। आज की क्लास में कोई बोल नहीं रहा है, आज कृष्णकांत जी नहीं है ना? आवाज आ रही है मेरी? जी महोदय आ रही है। यस आ सर। गया, वाह, पूजा राधरा जी आ गया आप। आशीष जी आप थोड़ा ध्यान रखिए, आपके क्वेश्चन बहुत गलत हुए हैं, आप उन प्रश्नों पर ध्यान रखिए। जी महोदय। देखिए हमारा ऐसा बनता है उद धन स्थानम, पहले हम स्थानम लेते हैं,
स्तंभनम बाद में लेंगे, एक की सिद्धि पहले कर लेते हैं, फिर स्तंभनम की सिद्धि बाद में कर लेंगे, वो खुद भी आप लोग कर सकते हो। यहां पर आया उदाह, एक सूत्र आया उदाह था स्तंभो पूर्वस्य। ये क्या बोल रहे हैं कि उद के पर में यदि था और दूसरा स्तंभ हो तो क्या हो जाए, पूर्व सवर्ण हो जाए। तो ये जो 100 है, इस 100 की जगह पर में पूर्व सवर्ण हो गया। पूर्व सवर्ण क्या है, तो दो, अब दो है तो दो के जैसा सवर्ण हो जाए तो दो किस वर्ग का है, तो दो का उच्चारण स्थान क्या है, आपका दो का उच्चारण स्थान क्या है, दंत। दंत। बहुत बढ़िया। तो इस 100 की जगह पर में क्या होगा, 100 की जगह पर में होगा थ। क्यों, क्योंकि सकार जो है ये आपका देखोगे, खरो विवारा श्वासा घोषाश्च, विवार श्वास और अघोष, और हसह संवारा नादा घोषाश्च, संवार नाद घोष। अब इसमें खर प्रत्याहार में देखेंगे तो ख प छ ठ थ च ट त क प श स स स। अब ये जो 100 है, ये 100 किस में आता है, विवार श्वास अघोष में आता है। तो इसमें दकार का जो उच्चारण स्थान क्या है आपका, दकार का उच्चारण स्थान क्या है, दंत। तो दंत दंत। वर्ण का, दंत का दंत का कोई आपका विवार श्वास अघोष में से ही होना चाहिए। अब इसमें से देखो, विवार श्वास अघोष में से दंत का केवल थ ही है और कोई नहीं है, क्योंकि त जो है चौ ट त ये भी है, ये भी आएगा, लेकिन फिर क्या हो जाता है, अल्प प्राण और महाप्राण भी देखते हैं फिर हम। अल्प प्राण महाप्राण, हाँ, वर्गानाम प्रथम तृतीय पंचम ज्ञानश्च अल्प प्राण, द्वितीय चतुर्थो सलश्च महाप्राण, ये भी देखा जाता है। तो यहाँ पर द्वितीय और चतुर्थ, बहुत सारी चीजें देखने के बाद हमारा ये निर्णय निकला कि 100 की जगह पर में थ आदेश हो। तो हमारा इस 100 की जगह पर में थ आदेश हो गया, क्या बन गया, उद धन थ धन थानम। ये हमारा आया समझ में, जी महोदय। इतना आ गया तो बस फिर कुछ नहीं है। इसके बाद में यहां पे ये कर लो, ऐसा था उद धन थ धन थानम झरो झरी सवर्णे। ये क्या बोलता है, हल के पर में, हल हल में तो सारे व्यंजन आए थे, ह या वारा ला यमा गाड़ा ना जबा गाड़ा दा जबा गाड़ा दा कपा चटा चटा कपा स स स ह, ये सारे वर्ण आ जाते हैं। इनके पर में यदि झर हो, झर प्रत्याहार हो, झ भा घड़ा धा जबा गाड़ा धा खप छट थ चट त कप स स स, हाँ बस स स स, तो उसमें थ आता है, और वही सवर्ण वाला भी हो, सवर्ण वाला झर ही पर में हो, बाद में भी झर हो, तो ये थ भी आता है। तो जो पहले वाला थ है उसका लोप हो जाता है, इससे इसका लोप हो गया, तब क्या बन गया, उद धन थानम। फिर आया हमारा खरीचा, खर परे होने पर, खर परे होने पर झलो के स्थान पर चर आदेश हो। चर, चर में
च ट त क प स बस। खर प्रत्याहार आप लोग जानते हो, खुद से भी कर सकते हो, ख फ छ ठ थ च ट त क प स ह। तो इनके जगह पर में च ट त ये आदेश हो। तो अब इस दौ की जगह पर में क्या आदेश हो गया? तो ये आपका दौ का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। तो का भी उच्चारण स्थान दंत है, तो इसकी जगह पर तो आदेश हो गया, तो उत्थानम ऐसा बना। आया समझ में? उत्थानम। जी महाराज। ऐसे ही हमारा उत्तंभनम भी है, बिल्कुल उसमें कुछ ऐसा करना नहीं है। स्तंभन है, स की जगह पर में थ आदेश हुआ, और थ के जगह पर में फिर थ के जगह पर में तो आदेश हुआ, बन गया उत्तंभनम। बस। ये सारे के सारे, जैसे उद्धन स्थापयति, उत्थापयति, उत्थापयति, उठता है, उत्थापका, उत्थापका, ये डबल होता है, विकल्प से होता है। झरोझरी सवर्णे जो होता है ना, ये क्या करती है, ये क्या, ये जो सूत्र है, झरी के कारण मुझे मुंह से निकल गया, क्या करती है ये? वाह शब्द यानी कि विकल्प से लोप करता है। तो एक बार लोप होगा, एक बार नहीं होगा, और जब लोप होगा तब ये बन जाएगा उत्थानम, और जब लोप नहीं होगा तो डबल तो आ जाएगा। जैसे यहां देखो, उत्थापयति एक तो दिख रहा है, और यहाँ पे उत्थापयति डबल तो दिख रहा है। उत्थापका, उत्थापका। क्यों? क्योंकि क्या, एक बार तो लोप हो जाएगा, दूसरी बार लोप नहीं होगा, बस। इसीलिए इसका दो रूप बने। ये सूत्र से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सूत्र हो गया, अभी आता है सच्छु अटी सूत्र हो गया, ये सारे का सारा। जयो हो अंतरस्याम, जय परस्य हस्य वा पूर्व सवर्ण, नादस्य घोषस्य संवारस्य महाप्राणस्य हस्य, तादृशो वर्ग चतुर्था वाग्घरी वाग्हरी। अब ये बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, लेकिन कुछ ज्यादा खास इसमें बात नहीं है। झय से पर, तो झय जब कभी इस प्रकार का बोला जाए ना, आपके दिमाग में एक क्लैरिटी हो, झय बोला, खर बोला, चर बोला, हल बोला, आपको एक पता हो कि ये प्रत्याहार है, इसमें ये वर्ण आएंगे। जिस समय आपको ये सब बातें पता है, आपके लिए ये सब कुछ नहीं लगेगा, बिल्कुल खेल है। और अगर ये सब चीजें नहीं पता है, तो मैं ये बात जानता हूं, अभी आप लोगों में से बहुत से लोगों को ये क्लास बोरिंग लग रही होगी, बोल रहे होंगे सर क्या है, लेकिन कोई बात नहीं। ये पढ़ना लगता ही ऐसा कि बोरिंग है, क्योंकि व्याकरण एक कहा जाता है, व्याकरण जो है वो निरस है, निरसहा वैयाकरणः। हाँ, तो इसके कारण इसमें इंटरेस्ट बहुत कम आता है, लेकिन जब हम कल की क्लास हमारी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। कल मैं सबसे प्रश्न पूछूंगा। हाँ, मैं चिरंतन बुक की पीडीएफ आप लोगों के पास भेज दूंगा, जिनके पास नहीं है वो लोग भी अभ्यास कर लें। किसी से भी प्रश्न पूछा जाएगा, और कल के एक गेम खेलूंगा, जिसने क्वेश्चन गलत बताया वो ₹1 गूगल पे करेगा मुझे। गूगल पे से मेरे पास आता नहीं है, वो पेटीएम करेगा। ठीक है? ठीक है सर, एक दो बच्चे मुझे बोल रहे थे कि चिरंतनी बुक जो है मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो पीडीएफ उनको अवेलेबल करें। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैं उतने भाग की पीडीएफ, आपको पूरे बुक की पीडीएफ बनाना ये बहुत भारी काम है। तो जितना, जैसे मैं पढ़ाते जाऊंगा, जैसे मैंने शुरुआत का भेज दिया था, तो वैसे ही अभी संधि के भाग का मैं भेज दूंगा। ठीक है? जी महोदय। नादस्य घोषस्य, ये यहाँ पे नाद घोष, संवार नाद घोष, ये आपका है ना, सुना हो तो। चिरंतनी ऑनलाइन मिल रहा है, हाँ अमित प्रधान जी, ऑनलाइन और फ्लिपकार्ट पे मिल रहा है, बिल्कुल सही है, आपने कहा है। और एक बात और उस दिन भी किसी ने कही थी, ये बात कि ऑनलाइन मिल रही है,
तो जो लोग ऑनलाइन ले सकते हैं ऑनलाइन ले ले, जो लोग नहीं ले सकते पढ़ ले। मुझे क्या है, मुझे आप लोगों के लिए भेज दूंगा तो उससे मेरा तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन पूरी बुक कहोगे पीडीएफ बनाने के लिए, ये पॉसिबल नहीं है मेरे से। ठीक है, मैं उतना उतना 15-20 पेज तक का पीडीएफ बना के भेज सकता हूँ, तो वो 15-20 पेज का पीडीएफ बना के भेज दूंगा, और पूरी बुक व्हाट्सएप पर जाएगी भी नहीं। ठीक, तो झय से पर हकार के स्थान में पूर्व सवर्ण आदेश हो। झय से पर, झय, तो झय में पता ही आपको, झ भ घ ध ध ज ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प, यह नहीं आएगा, यहां सस्तर भी नहीं होगा, यहां तक होगा। झय से पर यदि हकार हो तो उसके स्थान में पूर्व सवर्ण आदेश हो। ठीक है, लेकिन वो कैसे आदेश हो, विकल्प से, वाह। ठीक, अब यहां पर ये चीज है कि क्या क्या आदेश हो, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलो मैं इसको थोड़ा सा आपको बताता हूं आदेश कैसे करते हैं, फिर उत्थानम का भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, वाक धन हरि, आप जानते ही हो वाक हरि, यहां पर क्या हुआ, ये आपका झलाम जसवंते लगा सबसे पहले, ये सूत्र लगेगा। ये कहता है झलो के स्थान पर जस आदेश हो अंत में, पदांत यदि हो। अच्छा, ये झ होगा, झलाम जसवंते। मेरी राइटिंग समझ में आ जाती होगी वैसे। तो झलो के स्थान पर जस आदेश हो, तो यहां पर क की जगह पर मैं ज ब ग ड द, इन सब में से कोई एक आदेश हो तो क्या आदेश हो जाएगा, ग आदेश हो जाएगा, क्योंकि कवर्ग है, इसका उच्चारण स्थान भी और इसका उच्चारण, तो कंठ है तो कंठ ही होगा। तो क्या बन जाएगा, वाक धन हरि, ये बन गया। इतने तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पहले वाला सूत्र ही लगा है। अब आया झयो हो अन्य तरस्याम, झयो हो अन्य तरस्याम, यह सूत्र क्या बोल रहा है, झय के पर में यदि आपका ह हो तो उसका पूर्व सवर्ण हो जाए। तो झय प्रत्याहार में देखो, झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ फ छ ठ थ च ट त क प, यहां तक है। अब इसमें ग आता है, ये रहा, इसके पर दिख नहीं रहा है। अच्छा, पहले बोलते, चलो यहां मैं देखो दोबारा से एक बार बता देता हूं, अभी दिख रहा है आप लोगों को। जी जी। वाक्धन हरि, वाग्धन हरि झलाम जसो अंते, ये सूत्र लगा झलो के स्थान पर जस आदेश हो, तो ये जस आदेश कर दिया, क की जगह पर में गौ आदेश हो गया, वाग्धन हरि बना। इसे ही हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, जशत्व संधि, याद है ना, हरिओम। जी गुरु जी। हाँ, अब आया ये सूत्र झयो हो अन्य तरस्या, झय प्रत्याहार के पर में यदि ह हो, ह, तो उस ह को पूर्व सवर्ण हो जाए, तो अब ह के जगह पर में पूर्व सवर्ण ग होगा। अब ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, तो कंठ का यानी कि कवर्ग का कोई सवर्ण होना चाहिए, क हो, ख हो, ग हो, ग की जगह पर में क्या हो, घ हो या ग हो, इन पांचों में से कौन सा होगा। तब आता है प्रश्न क्या करें, तो कहते हैं कि इसका देखते हैं, ह का तो बोला जाता है हसा संवारा नाद घोषाष्ट, हस प्रत्याहार जो है
वो ह य व र ल य म ग ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ढ द। ये जो है इसका संवारनाद घोष होता है, ठीक है, हस प्रत्याहार का। तो अब ये जो ह है इसका पूर्व सवर्ण हुआ ना, तो पूर्व सवर्ण हुआ तो ह का ह का जो है आपका संवारनाद घोष है, तो संवारनाद घोष में से ही कोई होना चाहिए। तो संवारनाद घोष में देखोगे तो कवर्ग का कौन कौन सा वर्ण आता है आपका? अंगा भी आता है, घ भी आता है और गौ भी आता है। अब इन तीन में से तो अब यानी कि क तो होगा नहीं और ख भी नहीं होगा, ठीक है। अब बचा ये तीन, अब इन तीनों में से कौन सा हो, तब कहा जाता है वर्गों का वर्गा नाम प्रथम तृतीय पंचम और यण, ये कौन से होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। और द्वितीय चतुर्थ ये कौन से होते हैं? आपके महाप्राण होते हैं। महाप्राण। द्वितीय चतुर्थ और सल प्रत्याहार, द्वितीय चतुर्थ और सल। तो अब देखो सल प्रत्याहार में, शल प्रत्याहार में स स स और ह, मैं प्रथम ये नहीं लिखने वाला कि अभी, क्योंकि अब इतना ये नहीं है, आपको मैं पहले पूरे अच्छे से इसको डिटेल में समझा चुका हूं। वर्गों का प्रथम तृतीय मतलब क ग और अंग, ये और यण प्रत्याहार, इनका अल्प प्राण होगा। च ज य, इनका भी अल्प प्राण होगा, इस प्रकार से। हाँ, द्वितीय चतुर्थ यानी कि ख और घ और सल प्रत्याहार इनका होगा। तो अब इस ह का क्या है? ह का क्या होगा? महाप्राण होगा। अब महाप्राण होगा तो इन तीनों में से ग घ और अंग, इन तीनों में से महाप्राण कौन सा है? बोलिए। घ घ घ घ है, क्योंकि ये आपका द्वितीय और चतुर्थ बोला है ना, तो घ चतुर्थ में आता है। ये तृतीय हो गया, ये पंचम हो गया, ये दोनों अल्प प्राण है, तो ये दोनों भी नहीं होंगे, तो होगा क्या? घ होगा। तो जब कभी भी हम किसी चीज की जगह पे, इसीलिए मैंने शुरुआत में इस चीज पे जोर दिया था, उच्चारण स्थान, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, ये तीनों चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। क्योंकि किसी के जगह पर कोई सा आदेश करना हो, आपको ह की जगह पर कुछ आदेश करना है, तो आप क्या आदेश करोगे? जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होगी तब तक आप आदेश नहीं कर पाओगे। इसीलिए फिर हमारा यहां क्या आदेश हो गया? वा ग हरि, और ये ग की जगह पर में घ आदेश, ह की जगह पर में, ह की जगह पर आदेश होगा ना, तो ह की जगह पर में घ आदेश हो गया, तो क्या बन गया? वाग्घरी, वाग्घरी। और अगर ये आदेश ह की जगह पर में नहीं होगा, विकल्प रूप बनता है। विकल्प मतलब दो रूप, तो दो रूप जब बनेंगे तो मिला दो, इसमें ह ही रहने दो, तो क्या बन जाएगा? वाघ। इसमें दो रूप बनेंगे, वाग्घरी, वाघहरी। आया समझ में? जय महादेव। चलिए, अब ये सूत्र सश्चोवटी, इस पर जब मैं था, मैंने जब एग्जाम दिया था, मेरा एग्जाम दिया हुआ हो गया, मैंने दिया था 2014 में अपना एग्जाम। और मैं आपको बताऊं, आप अभी सुनोगे तो हंसोगे। हाँ, मेरे एग्जाम में क्या हुआ था, सामान्य ज्ञान का प्रश्न था कि केंद्रीय विद्यालय का ध्येय वाक्य क्या है? केंद्रीय विद्यालय का ध्येय वाक्य क्या है? और वो क्वेश्चन में गलत करके आया, ठीक है। क्योंकि मुझे क्या लग रहा था, विद्या विंदते अमृतम है या विद्या अमृतम अश्नुते है, ये मुझे उस टाइम पे ध्यान नहीं। और मैं एग्जाम कहां दे रहा हूं? केंद्रीय विद्यालय के अंदर में, सेंटर मेरा केंद्रीय विद्यालय,
केंद्रीय विद्यालय में मैं एग्जाम दे रहा हूं, केंद्रीय विद्यालय का ध्येय वाक्य पूछा है और तब भी वो गलत हो गया मुझसे, क्योंकि बाहर आया जैसे ही मैं ऊपर होता है ना आपका केंद्रीय विद्यालय, तो उसके ऊपर देखा, अरे इसका तो ये था, क्योंकि मुझे इतना याद था ईशावास्योपनिषद का, लेकिन ईशावास्योपनिषद का कौन सा मंत्र का है ये याद नहीं था। ठीक है, तो कभी कभी ये सब सामान्य जानकारी भी आपके हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। और उस समय में मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सश्चोअटि सूत्र पे पूछा गया था, इसका शिव छाया ऐसे करके बनता है, तो वो रूप ये पूछा गया था एग्जाम में, जब मैंने एग्जाम दिया था तब ये सश्चोअटि पूछा था, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट सूत्र है। क्या बोलते हैं, जयः परस्य सस्य, शस्य मतलब 100, इसकी जगह पर में छ आदेश हो जाए, वा अटि, अट परे, अटि। ठीक है, अब ये यहां पर देखो कैसे, हिंदी में देख लो, जय से पर सकार के स्थान में छकार आदेश हो, विकल्प से अट परे होने पर। अच्छा, अभी 7 मिनट के लगभग बाकी है, 1 मिनट में हमारा कट जाएगा, तो 5-10 मिनट के लिए और आप लोग आ जाइएगा, ताकि मैं ये हल संधि तो कंप्लीट कर दूं। ठीक है, हल संधि तो हो ही जाएगा आज, कोई ज्यादा बड़ा विषय नहीं है। अब हल संधि में ये मुनुस्वारा नश्चा पदांतर से जली, बस उसके बाद जो है अमरेडित अमरेडित वो कोई कुछ कहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, और वो चीज आपको बिल्कुल समझ में भी नहीं आएगी, बहुत ज्यादा वो पर्व के विषय। अमृडित संज्ञा, कांस कान, कान कान, 2 बार कान ऐसे करके बोलते हैं, तो उसका नहीं होगा। ठीक, चलिए, तद धन शिवा। अब देखिए, तद धन शिवा, यहां पर दो की जगह पर में च्युत हुआ, तो की जगह पर में च्युत होगा ना, स परे है, तो कौन सा सूत्र से च्युत होता है, तो हो चुना शुह, इस सूत्र से च्युत हो गया, तो क्या बन गया,